हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल आपको ट्राई करिएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करवा देती हूँ, बट आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल होगा वो आप खुद प्रिपेयर करेंगे। बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, आप ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस बार मैंने सोचा चलो मैं करवा ही देती हूँ। सी व्हाट हैपेंस इन पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं दोनों का हमने नाम लिख लेना है, जो भी उनकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पार्टनर की कैपिटल हमको गिवन है 1,20,000 1,20,000, है ना। जनरल रिजर्व भी है 37,000 का, जो कि इक्वली डिवाइड हो रहा होगा, तो वो भी हम पार्टनर्स को बांट देंगे। तो सबसे पहले तो मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देती हूँ दोनों की कैपिटल 1,20,000 1,20,000। जनरल रिजर्व था 37,000 का, जो कि इक्वली जाएगा तो 18,500 एंड 18,500 में जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो भी है क्वेश्चन का वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपने बैलेंस उनका ब्रॉट डाउन कर दिया, दैट मीन्स आपने कैपिटल ब्रॉट डाउन कर दिया है, आपने जनरल रिजर्व उनको डिवाइड कर दिए हैं। उसके अलावा अगर हमें कुछ देखना है तो ये कि रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों ही पार्टनर्स को लॉस हो रहा था, तो जो लॉस हो रहा था वो हम यहाँ पर आ जाते हैं इस पार्ट पर लिखने, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और दोनों ही पार्टनर के अकाउंट से हम क्या करने वाले हैं, 50,000 का डिडक्शन करेंगे, क्योंकि जो लॉस हुआ है दे हैव टू पे, और इक्वल पार्टनर्स थे इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वल उनका बैलेंस डेबिट करवाएंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू, दोनों अमाउंट को टोटल करिए, है ना। दोनों अमाउंट जब आप टोटल करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 138,500, and this is again going to be the same 138,500 because both are equal partners. यहां पर हम करेंगे, क्या करने वाले हैं, हम करेंगे टू कैश। बेटा यहाँ पर टू बैलेंस कैरीड डाउन मत लिखिएगा, क्योंकि रियलाइज का मतलब है यहाँ पर फर्म बंद हो रही है, यहाँ पर फर्म डिसॉल्व हो रही है। जब फर्म डिसॉल्व होगी तो आगे कोई भी बैलेंस कैरीड डाउन नहीं होगा। हम यहाँ पर सेटलमेंट करेंगे, या तो कैश से सेटलमेंट करेंगे या फिर हम कैसे सेटलमेंट करते हैं, बैंक से सेटल करते हैं। क्वेश्चन के अंदर कैश गिवन था, तो यहाँ पर आप भूल कर भी बैंक से मत करवाइएगा, कैश से ही सेटलमेंट कराइएगा। तो हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू गेट इन कैश पेमेंट, 88500। सिमिलरली 88500, इस अमाउंट में से 50,000 को जब आप रिड्यूस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस अमाउंट यू गोइंग टू गेट। अकाउंट को क्लोज कर दीजिए 138,500 एंड सिमिलर हियर 138,500। सो दिस इज हाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट एवर क्वेश्चन नंबर 7 सेज। क्वेश्चन नंबर 7 में तीन पार्टनर्स हैं, काला गोरा भूरा, दे आर इन द रेशियो 2:1। उनका रेशियो गिवन है, इस बार इक्वल पार्टनर्स बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस शीट गिवन है बेटा, सी कैश से रियलाइजेशन हो रहा है। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बैंक से रियलाइज करा देते, नहीं यहाँ कैश से रियलाइजेशन हो रहा है। मतलब कि आप लास्ट में जो भी सेटलमेंट करने वाले हैं, जो भी पैसा पे करेंगे वो कैश पेमेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। डेटर्स 16,000 के हैं, जिसमें से रिजर्व बन रहा है 500 का, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 19,000 और बिल्डिंग है 38,500 की। सिमिलरली मूविंग टुवर्ड्स द लाइबिलिटी पार्ट, क्रेडिटर्स इज 24,000। जनरल रिजर्व जो कि हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, कैपिटल जो कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। कंडीशंस देखते हैं, व्हाट कंडीशंस वी आर बीइंग गिवन विद दिस। डेटर्स 14,700 में, सी पहले डेटर्स थे हमारे 16,000 के, अब रियलाइज्ड होने पर हो गए हैं 14,700। स्टॉक 15,000 में, फर्नीचर 18,000 में, बिल्डिंग 41,500 में। क्रेडिटर्स 23,000 में, पहले 24,000 के थे, अब 23,000 में रियलाइज करा है हमने। द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू बी ₹1,000। हमको डिसोल्यूशन का एक्सपेंस भी गिवन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है, कोई परसेंटेज बेस्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी सी एंट्रीज है, सिर्फ फिल करना है, क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है।
है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद अवर फॉर्मेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। सबसे पहले फिल करना स्टार्ट करते हैं हम हमारी लाइबिलिटीज। तो बाय क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स वर गिवन फॉर 24,000। उसके अलावा क्रेडिटर साइड पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पे करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको उसके अंदर लिखना है। मूविंग टुवर्ड द एसेट साइड, एसेट्स में आएंगे तो 2 डेटर्स। अच्छा मैं पहले यहाँ पे बाय रिजर्व भी लिख दूं, 2 डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने हैं, 16,000 के हैं, लेकिन उसमें हमारा बेड डेट रिजर्व दिया है 500 का। अब हम उस चीज को क्या करने वाले हैं, हम रिजर्व लिखेंगे यहाँ पर 500। स्टॉक दिया है 15,000 का, तो हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया टू स्टॉक 15,000। फिर अगली चीज जो हमको गिवन है वो क्या है, फर्नीचर है और फिर बिल्डिंग है। टू फर्नीचर टू बिल्डिंग। ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, जो जो उनकी वैल्यूज है पुट कर देते हैं, 19,000 और 38,500। देखिए यहाँ पर तो बुक वैल्यूज लिख ली हैं हमने। बुक वैल्यू लिखना फर्स्ट स्टेप होती है, सेकंड स्टेप होती है उनका रियलाइजेशन करना। और मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं, जितने भी एसेट्स हैं, अगर बाय चांस क्वेश्चन में डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग को रियलाइज नहीं किया है, तो बेटा जितनी भी अमाउंट से हो आप खुद उसको रियलाइज कर दीजिए। क्वेश्चन कई बार साइलेंट होता है, क्वेश्चन कई बार बोलता नहीं है। पता चला क्वेश्चन में बोला है डेटर्स रियलाइज 14,000, स्टॉक रियलाइज 13,000, लेकिन फर्नीचर और बिल्डिंग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब बोला ही नहीं तो हम उनको क्यों रियलाइज करें। नहीं, आपको रियलाइज करना है, बिकॉज फॉर्म यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, फॉर्म खत्म हो रहा है, आप बचाकर कुछ नहीं कर सकते, अकाउंट तो हमको क्लोज करने हैं। अगर क्वेश्चन कोई वैल्यू नहीं देगा तो जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, आप उसी वैल्यू पे रियलाइज कर देंगे, है ना। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एग्जाम में। चलिए आगे रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एसेट्स लिख लिए हैं, अब हम यहाँ जाते हैं बाय कैश। और फिर वही एक चीज आएगी, सब बोलेंगे क्यों भाई दोनों में से एक चीज आती है, या तो कैश लिखते हैं या बैंक लिखते हैं, है ना। कैश कब लिखते हैं, जब कैश से रियलाइजेशन होता है, जब बैंक लिखते हैं तब बैंक से रियलाइजेशन हो रहा होता है। इसलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आ रही है हमारे पास यहाँ पे। रियलाइजेशन में डेटर्स दिए हैं हमको, कितने दिए हैं डेटर्स हमको, 14,700 के। फिर हमको स्टॉक दिया है 15,000 का, तो आप स्टॉक लिख लीजिए उसमें वैल्यू में। देन फर्नीचर 18,000 का, बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से चारों ही चीजें हैं, है ना। लिख लेते हैं अपन यहाँ सारी चीजें। डेटर्स of how much, 14,700. Then is your stock is of how much, 14,000. Then is your furniture of 18,000. Then building, चारों की चारों चीजें रियलाइज हो रही हैं। बिल्डिंग इज ऑफ 41,500। आप टोटल करिए इसका, सारी वैल्यूज को जब आप टोटल करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 88,200। ठीक है, ये सारा टोटल हो गया। मतलब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है बाय बैंक, बाय कैश। या तो मैं यहाँ लिखूं या मैं यहाँ लिखूं, आप ऐसे इन बिटवीन मत लिखिएगा, या तो आप एकदम टॉप पर लिखिएगा या आप एकदम यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दीजिएगा आउटर कॉलम के अंदर। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पर आ गए 2, हमारा फिर से क्रेडिटर्स जो है वो रियलाइज हो रहे हैं, है ना। क्रेडिटर्स रियलाइज हो रहे हैं 23,000 से, तो हमने भी 23,000 की फुल सेटलमेंट वैल्यू डाल दी यहाँ पर। एक्सपेंसेस दिए हैं, एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू बी ₹1,000 टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इनमें से प्लीज एक चीज लिखी जाती है, हम अगेन एंड अगेन मेंशनिंग इट, कोशिश करिएगा कि ऐसा
ना करें, बट ठीक है अगर आप कर भी देंगे तो वो चीज़ गलत नहीं होने वाली, क्योंकि हम दोनों ही चीज़ें बता रहे हैं कि कैश से भी रियलाइज कर सकते हैं और बैंक से भी रियलाइज कर सकते हैं. ओके, एक्सपेंसेस हो रहे थे 1000 के, सो नाउ दिस इज योर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था. अगला काम क्या है, टोटल करेंगे सारी वैल्यू का, और टोटल करने के बाद हमारा ये वाला पार्ट ज्यादा आ रहा है, हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी 1,12,700. तो हमने यहाँ लिख दिया 1,12,700, 1,12,700. दैट मीन्स जब ये पार्ट ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, आई गेस ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज लॉस में ही जा रही थी सारी चीजें अभी तक. तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 1,12,700 हो रहा है, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये 1,12,500 आएगा, यहाँ तक की वैल्यू का टोटल. दैट मीन्स प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 रुपीज का हो रहा है. हमारे पार्टनर्स कौन थे, 2 पार्टनर्स थे, 2 नहीं थे हमारे पास, 3 पार्टनर्स थे, काला, गोरा और भूरा. ओके, और इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 2:2:1. तो 200 रुपए इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 80 80 और 40 में चला जाएगा. दिस इज 80 80 एंड 40. प्रॉफिट ट्रांसफर अकाउंट क्लोज कर देते हैं कितने से, 1,12,700. एंड दिस इज हाउ योर अकाउंट गेट कंप्लीट. तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. चलिए देखते हैं व्हाट एवर क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग Iman and Farishta decided to dissolve the firm on 31st December. Their balance sheet is under. सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, बट यहाँ पर एक नई चीज दिख रही है मुझे, गुडविल. तो गुडविल जब दी है तो गुडविल रियलाइज भी करी है, और अगर मैंने आपको बताया है अगर आप कोई एसेट लिख देते हैं और क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा तो आपको उस एसेट को खुद ही रियलाइज कर देना है, बिना ये सोचे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. चलिए एडजस्टमेंट्स देखते हैं. डेटर्स रियलाइज्ड एट 20,500. स्टॉक रियलाइज हो रहा है 76,000 पर, मशीनरी रियलाइज हो रही है 20,400 पर, और गुडविल रियलाइज हो रही है 24,000 पर. क्रेडिटर्स डिस्काउंट में जा रहे हैं, मतलब क्रेडिटर्स 5/2% लेस देन द बुक वैल्यू. क्रेडिटर्स की वैल्यू है 24,000, वो कह रहे हैं 24,000 से भी 5/2%, मतलब कि 2.5% कम में पेमेंट हो रही है क्रेडिटर्स की. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं 1,500 के. सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको. ओके, नोटबुक इज एडजस्टेड. क्वेश्चन नंबर 8. सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हम बुक वैल्यूज फिल करेंगे, है ना. तो मैं सबसे पहले तो लाइबिलिटीज फिल कर देती हूँ यहाँ पे. बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं बेटा 24,000 के. उसके अलावा ईमान का लोन नहीं लिखेंगे क्योंकि ईमान इज ऑलरेडी अ पार्टनर, कैपिटल तो हम लिखते ही नहीं है. दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या क्या दिया. डेटर्स दिए हैं 24,000 के, तो हमने लिख दिए टू डेटर्स 24,000. फिर उसके बाद मुझे उसी में रिजर्व दिख रहा है 2,000 का, तो हम रिजर्व इस तरफ में लिखते हैं, बाय रिजर्व 2,000. स्टॉक हो रहा है 80,000 का, तो हमने डाल दिया यहाँ पे टू स्टॉक 80,000. फिर मशीनरी हो रही है हमारे पास कितने की, 26,000 की. टू मशीनरी 26,000. देन इज गुडविल है 30,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू गुडविल 30,000. ठीक है, रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं. बाय कैश और बैंक. रियलाइजेशन में डेटर्स रियलाइज्ड हो रहे हैं 20,400 के, ठीक है, नहीं 20,500 के.
स्टॉक रियलाइज हो रहा है 76,000 पे, मशीनरी रियलाइज हो रही है 20,400 पे, गुडविल रियलाइज हो रही है 24,000 पे। तो देखिए आप या तो सारी वैल्यूज को टोटल कर दीजिए, रियलाइज अगर मैं करूँ यहाँ पे तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। डेटर्स हाउ मच ऑफ 2500, देन इज माई स्टॉक इज हाउ मच ऑफ 76,000, then machinery is of 2400 और लास्ट में आ रही है गुडविल। या एक और तरीका होता है, आप सिर्फ बाय कैश और बैंक लिखिए और रियलाइज्ड वैल्यू लिख दीजिए सारी उठा करके, वो भी चलेगा। आप अगर ऐसे सारी वैल्यूज इंडिविजुअली नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए। 2 2 4 4 11 11 और 2 13, ओके 14। चलिए ये अमाउंट आ गई हमारे पास 1,40,900 की, ये रियलाइज्ड अमाउंट है हमारे पास। अब हम जा रहे हैं क्रेडिटर्स का पेमेंट करने, जो कि क्रेडिटर्स में उन्होंने बोल दिया था कि 2.5% का डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट मतलब कि कम अमाउंट में चल रहा है, उतना लेस देन द बुक वैल्यू। तो कितनी है क्रेडिटर्स की वैल्यू थी हमारे पास 24,000, उसमें से 5/2 इंटू 24,000 हटा दीजिए, ये 100 भी लगाइए, ये 2 0 गए। So how much it is coming out to be? 24,000 में से 12 5 6600 माइनस कर दीजिए, how much you are going to get? 23,400 का आपका क्रेडिटर पेमेंट हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रही है, मतलब इसके बाद कोई क्रेडिटर पे नहीं होंगे। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आ रहे हैं 1500 के, तो 2 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या 2 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500। बस इसके अलावा एक भी एडजस्टमेंट नहीं दिया। जब इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है तो हम टोटल करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड का, दोनों तरफ का जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वापस से। जब आप करेंगे तो आपको डेबिट साइड का टोटल मिलने वाला है। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल आने वाला है आपके पास 1,84,900 का, तो हम यहाँ पर भी टोटल करके ही कर देते हैं 1,84,900। दैट मीन्स लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में लॉस कितने का हो रहा है 18,000 का। बाय लॉस ट्रांसफर्ड हाउ मच ऑफ 18,000। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं ईमान और फरिश्ता, उनका रेशियो हमें गिवन था नहीं गिवन था। देखिए क्वेश्चन में एक और छोटा सा ट्विस्ट बता दिया, कोई रेशियो गिवन नहीं था, रेशियो नहीं था तो फिर कैसे निकालेंगे? उनके कैपिटल से उनका रेशियो बनाएंगे बेटा। उनके कैपिटल से रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये रहा ईमान, ईमान का कैपिटल वाज 80,000, टोटल कैपिटल है हमारे पास हाउ मच 1,20,000। सिमिलरली फरिश्ता की कैपिटल वाज 40, 1,20,000। 8:4, 8:4 का मतलब है हमारी रेशियो कितनी बन रही है 2:1। तो मतलब इस 18,000 को हमको 2:1 में डिवाइड कर देना है, किसको? बाय ईमान और फरिश्ता। 2/3 इंटू 18,000 करेंगे जब आप तो कितना आने वाला है 12,000, और 1/3 इंटू 18,000 करेंगे तो कितना आने वाला है 6,000। ये हो गया आपका लॉस भी ट्रांसफर दोनों पार्टनर्स को, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कीप स्टडिंग।